भारत के मध्य क्षेत्र में बसा हुआ राज्य राजगढ़ अपने गौरवशाली अतीत और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध था। राजगढ़ की कहानी सिर्फ सत्ता, युद्ध और विजय तक सीमित नहीं थी। ये गुप्त षड्यंत्रों, प्रेम, बलिदान और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई थी। इस राज्य का इतिहास इतना जटिल था कि इतिहासकारों ने भी इसके कई पन्ने अनसुलझे छोड़ दिए। लेकिन इस कहानी का एक अध्याय जो आज भी लोगों को रोमांचित करता है, वह था महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल का। विक्रमादित्य केवल अपनी तलवार की शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन उनके शासनकाल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरे राजगढ़ को उलझा दिया था। राजगढ़ की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो चारों ओर से ऊंचे पर्वतों और गहरी खाइयों से घिरी थी। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था सूर्य महल, जहाँ राजपरिवार के गुप्त दस्तावेज और अमूल्य खजाना रखा जाता था। लेकिन सूर्य महल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसा था जिसे राजा के अलावा कोई देख नहीं सकता। महाराज विक्रमादित्य के दो पुत्र थे, युवराज अर्जुन सिंह और कुमार शौर्यवीर। अर्जुन सिंह गंभीर और दूरदर्शी थे, जबकि शौर्यवीर साहसी और त्वरित निर्णय लेने वाले। दोनों में अक्सर सत्ता को लेकर मतभेद होते, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। अंधेरे में छिपा राज। एक दिन सूर्यमहल की गुप्त सुरंग में काम कर रहे मजदूरों में से एक गायब हो गया। उसकी तलाश में गए सैनिकों को भी सिर्फ उसकी तलवार और खून के निशान मिले। ये खबर महल तक पहुंची, लेकिन राजा ने इसे गोपनीय रखने का आदेश दिया। राजा ने अपने सबसे वफादार मंत्री अच्युतदेव को बुलाया और उन्हें सूर्यमहल की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। लेकिन अच्युतदेव को इस घटना से जुड़ी एक पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। कहा जाता था कि जब सूर्यमहल की गुफा से खून बहेगा, तो राज्य के विनाश की शुरुआत होगी। इस बीच रानी मृगनयनी, जो वर्षों से बीमार थी, ने अपने बड़े पुत्र अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, तुम्हें सूर्यमहल का सच जानने की जरूरत है। वहां छिपा हुआ रहस्य इस राज्य की दिशा बदल सकता है। सूर्यमहल का गुप्त दरवाजा। अर्जुन सिंह ने अपने छोटे भाई शौर्यवीर को विश्वास में लेकर सूर्यमहल के गुप्त दरवाजे तक जाने की योजना बनाई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंत्री अच्युतदेव पहले से ही वहां मौजूद थे। अच्युतदेव ने उन्हें चेतावनी दी कि इस रास्ते पर चलना राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अर्जुन सिंह ने अपनी मां की बात का हवाला देकर अच्युतदेव से कहा कि उन्हें सच जानने का हक है। मंत्री ने उन्हें एक पुराना पत्र दिया, जिसमें लिखा था, सूर्यमहल के नीचे छिपा है राजगढ़ का असली उत्तराधिकारी। लेकिन जो इस रहस्य को उजागर करेगा, वो खुद विनाश का कारण बनेगा। ये सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। क्या इसका मतलब था कि राजा विक्रमादित्य के अलावा भी कोई और इस सिंहासन का हकदार था? अर्जुन सिंह ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने महल के पुस्तकालय में छिपे गुप्त दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। वहां उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था कि सूर्यमहल का निर्माण राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों ने नहीं, बल्कि किसी अन्य वंश ने किया था। इस बीच महल में साजिशें बढ़ने लगीं। राजमहल के अंदर एक गुप्त समूह, जिसे काली छाया कहा जाता था, सक्रिय हो गया। ये समूह चाहता था कि सूर्यमहल का खजाना और रहस्य उजागर हो, ताकि वे राज्य पर कब्जा कर सकें। इस समूह का नेतृत्व करता था सेनापति रणवीर सिंह, जो राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। रणवीर सिंह ने अर्जुन सिंह और शौर्यवीर को गुमराह करने के लिए सूर्यमहल में एक झूठी सुराग छोड़ी, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। अर्जुन सिंह और शौर्यवीर के बीच मतभेद बढ़ते गए। इस दौरान रानी मृगनयनी की अचानक मृत्यु हो गई और राजा विक्रमादित्य बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए। ये समय राज्य के लिए सबसे कठिन था। एक रात अर्जुन सिंह को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सूर्यमहल की गुफा में आओ। लेकिन याद रखना, सच्चाई तुम्हें तोड़ भी सकती है। अर्जुन सिंह ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि एक प्राचीन कवच रखा था, पर लिखा था कि राजगढ़ का असली उत्तराधिकारी रणवीर सिंह का वंशज था, जिसे कई वर्षों पहले महल से निकाल दिया गया था। ये जानने के बाद अर्जुन सिंह को समझ में आया कि रणवीर सिंह ने ये साजिश रची थी। उसने शौर्यवीर को इसके बारे में बताया और दोनों भाइयों ने मिलकर रणवीर सिंह का सामना करने का निर्णय लिया। रणवीर सिंह ने पूरे महल में अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया।
सूर्यमहल की गुफा में भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन सिंह और शौर्यवीर ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में शौर्यवीर को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। रणवीर सिंह मारा गया, लेकिन उसने जाते जाते सूर्यमहल को नष्ट करने की कोशिश की। अर्जुन सिंह ने किसी तरह गुफा से बचकर बाहर आने में सफलता पाई। इस भीषण संघर्ष के बाद अर्जुन सिंह ने अपने पिता राजा विक्रमादित्य की गद्दी संभाली, लेकिन उसने ये तय किया कि अब राजगढ़ का शासन परिषद प्रणाली के तहत चलाया जाएगा, जिसमें प्रजा की भागीदारी भी होगी। सूर्यमहल का रहस्य अब हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन महल की दीवारों पर आज भी उन युद्धों के निशान थे जो इस राज्य के इतिहास को सजीव बनाए रखते थे। लोगों का कहना है कि सूर्यमहल की गुफा में आज भी कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपने खोए हुए अधिकार के लिए पुकार रहा हो। क्या ये सच था या सिर्फ एक और कहानी, यह कोई नहीं जानता, लेकिन राजगढ़ की यह गाथा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।